आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वंदना जी, डीएफओ वाइल्ड लाइफ कुल्लू, हमारे साथ उपस्थित एनसी मनाली के अध्यक्ष श्री चमन कपूर जी, साथ में उपस्थित श्री आर के अभिलाषी जी, चांसलर अभिलाषी यूनिवर्सिटी, और तमाम गणमान्य व्यक्ति, साथ में मधु मैडम भी हैं, नेर चौक के प्रेसिडेंट हैं मैडम, यहाँ उपस्थित सभी वॉलंटियर्स, स्टेज पे विराजमान गणमान्य अतिथि, प्रेस से आए हुए बंधु। आज का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तकरीबन जहां तक हमारी सोच जाती है, हमने प्लास्टिक अपने घरों में आते देखा था। पहली बार टॉफी के कवर तो आते ही थे, लेकिन दूध के जो पैकेट्स हैं वो पॉलीथीन जो था वो हमारे घरों में एंटर किया। अदरवाइज हम लोग जब सामान लेने भी जाते थे, सब्जी लेने भी जाते थे, तो घर से हम अपना झोला लेके जाते थे। उसी में हमने तो ये देखा है कि हमारे पिताजी भी और हमारे दादाजी भी उसी झोले में सामान लेके आते थे। लेकिन जब हम लोग थोड़े से होश में आए तो हमने वो कैरी बैग लेना शुरू कर दिए, क्योंकि पॉकेट में भी आ जाते थे, सस्ते थे और काम चल पड़ता था। एक बेटी ने यहाँ पे कहा कि RRR जो है वो आज के इस परिवेश में ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जहां तक रिड्यूस की बात है, हम आजकल देखते हैं कि अपने आसपास प्लास्टिक जो है वो काफी मात्रा में उपलब्ध है, और जरूरत उसकी हम कब महसूस करते हैं, जब हमने बाजार से कोई चीज लानी होती है। तो निवेदन मेरा ये है कि जब भी ऐसा कभी आपको लगता है, तो जब हम तकरीबन आधा किलो का मोबाइल अपनी जेब में रख सकते हैं, तो तकरीबन 20-25 ग्राम का एक लिफाफा जो है वो हम अपनी पॉकेट में रख ही सकते हैं। इसको आदत बना लें। एक पॉकेट में हम ज्यादातर अपना रुमाल भी रखते हैं, दूसरी में मोबाइल रखते हैं। हम इस आदत को अगर डाल लें तो मेरे को लगता है कि 50% जो हमारी प्लास्टिक की समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्लास्टिक लेके आते हैं, हाँ, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, टॉफी के पैकेट्स होते हैं, बबलगम के रैपर्स होते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम उनको जैसे ही रैपर से निकालते हैं, हम रैपर वहीं फेंक देते हैं। मैं लाहौल स्पीति में था, वहां पे हमने एक पहल शुरू करी थी कि जितना भी आपके पास प्लास्टिक आता है घर में, क्योंकि बच्चे लाते हैं ना, ज्यादातर रैपर लाते हैं या चिप्स का पैकेट कोई है, तो आप उसको एक जगह संभाल के रखें। ज्यादा अच्छा ये होता है कि बॉटल में एक छेद कर लें, उसी में उसको डालते रहें। वो बॉटल जो है वो आपकी तकरीबन 6 महीने नहीं भरती है। रिसाइकिल करने का जहां तक संबंध है, तो कई सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं जहां पे ये चीजें रिसाइकिल होती हैं। आप गीला और सूखा कचरा अलग रखें, प्लास्टिक अलग रखें, उसको उसी हिसाब से डिस्पोज ऑफ करें। तो मुझे लगता है कि तकरीबन हमारी 99% जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। जैसा कि ये एक एस्पेक्ट है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का। दूसरा जो इशू है वो प्लांटेशन का है। हमने देखा है काफी समय से कि लगातार जो है वो जंगल कम हो रहे हैं, और जंगल कम होने से एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए हमें पौधे लगाने भी चाहिए, लेकिन पौधे सिर्फ 5 तारीख को या किसी सेरेमनी में लगाने का कोई औचित्य नहीं रहता है अगर हम उन पौधों को समय से उनकी देखभाल ना करें, उनकी फेंसिंग ना करें। अभी तकरीबन 1 महीना हमारा जो पीरियड है उसमें प्लांटेशन जो है वो काफी जोरों पे लगेगी। सभी विभाग भी करते हैं, एनजीओज भी करती हैं, सोसाइटीज भी करती हैं, इंडिविजुअल्स भी करते हैं। तो उस चीज को जो है वो इस तरह से हम करें कि हमारा जो पौधा है उसको हम पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको सेफ भी रखें, उसकी केयर भी करें,
और आगे उसका जो है वो ध्यान भी हम लोग रखें। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आजकल सभी लोग काफ़ी अवेयर हैं। मेरे से पहले डीएफओ मैम ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कही हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो एक रैपर को डिस्पोज ऑफ करना हो या कोई बड़ा काम करना हो, उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण में किसी तरह की क्षति होती है, वो क्षति जो है वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का यहाँ संत निरंकारी मिशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी सफलता के लिए और आगे आने वाले समय में जो भी इनकी गतिविधियां हैं उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, हमारे साथ आज का कार्यक्रम आपने साझा किया। तो अंत में मैं मधु जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जितने भी मिशन के हमारे नुमाइंदे हैं, सेवा दल के सदस्य हैं और यहाँ जिनका भी हमें कमेटी एरिया में सहयोग मिला और मीडिया के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सभी का धन्यवाद करें और फिर आज का कार्यक्रम संपन्न। सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी मिलकर आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर मौजूद एसडीएम मनाली, डीएफओ मैम, अग्निशमन से नगर पंचायत प्रधान, इन सभी का आज हमारे साथ जो मिलकर के पर्यावरण दिवस हमने मनाया है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। खासकर जब हम वन विहार में गए तो सभी स्वच्छता अभियान में जुड़े थे और जैसे ही डीएफओ मैम आए तो वहाँ पर पौधा रोपण का भी आज पौधा लगाया गया। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैम से मैंने बात भी करी, मैम ने बताया कि ये पौधा लगाना ही नहीं, जिस तरह से अभी एसडीएम साहब ने भी कहा कि उस पौधे को लगाना ही नहीं है। सर, हम जब भी आज तक जितने भी पौधे आज तक संत निरंकारी मिशन ने बोए हैं उनको गोद लिया है और उनको बच्चों की तरह पाला है। इसके लिए मैं सभी का, जितने भी यहाँ पर सेवा दल के यहाँ पर जितने मुखी और प्रमुख और संयोजक महात्मा, प्रचारक महात्मा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से और डिस्ट्रिक्ट मंडी से आए हैं और केलांग से भी आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे मेहमान प्रस्थान करेंगे, उनके सम्मान में हम सभी खड़े हो जाएंगे और पूरे सम्मान पूर्वक इनको विदाई देंगे। और विदाई इसलिए देंगे कि हमने आपको दोबारा बुलाना है, आपने अगले कार्यक्रम में दोबारा हमारे साथ शामिल होना है और इसी तरह से आपका सहयोग हमें मिलता रहे। और आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद सहयोग के लिए। Thank you, sir.